जिसमें आपने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया पक्की बात। 2026 समझिए एक ऐसा वर्ष आ गया है जिसके जो हमारे सामने बहुत सारी चीजों को लेकर आएगा, सामने एक एक चीज को लेकर आएगा, हमें उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दे दूं, यहोवा मेरा चरवाहा है। ठीक है, भजन संहिता 23 लिखा है कि यहोवा मेरा। अब हमारे साथ हम चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयार होंगे? क्योंकि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास कुछ तो सबूत, कुछ तो हथियार होना चाहिए, कुछ ऐसा हमारा सपोर्टर होना चाहिए, कुछ हमारा ऐसा बहुत करीबी होना चाहिए जो हमको 2026 का सामना करने के लिए हमारा साथ दे, है ना? हमारा साथ कौन देगा? क्या हमारी पत्नी हमारा साथ देगी? क्या हमारे बच्चे हमारे साथ देंगे? क्या हमारी कलीसिया हमारा साथ देगी? कौन हमारा ऐसा है जो हमको हमारा बहुत हमारी चुनौती के साथ हमारा साथ भी दे सके? लेकिन हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, हम अपनी चुनौतियों का जो चुनौतियों का सामना करेंगे, यहां पर 23 में कहता है यहोवा मेरा। ये दाऊद कह रहा है, उसने ये नहीं बोला कि मेरी पत्नी मेरा है, मुझे ये नहीं बोला मेरे बच्चे हैं, मुझे ये बोला मेरा राज्य है, मुझे ये नहीं कि मेरे सिपाही मेरा साथ देंगे, मेरा ये साथ देंगे, ये वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत अच्छी बात कह रहा है वो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा चरवाहा मुझको सही चरागाह पर ले जाएगा। उसको मालूम है कि मेरा बच्चा कहां जाएगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा। आपने देखा होगा कि दाऊद के सामने बहुत चैलेंज थे, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक चैलेंज थे। कभी उसको भाला का उस पर ठोका जा रहा है, लेकिन भाला भी उस पर नहीं चल पा रहा। उसको मारने की बहुत धमकियां दी जा रही थी, लेकिन वहां पर वो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और कहता है मुझे कुछ घटी भी नहीं होगी। वो कह रहा है इस जिस्म में काम कर मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए घटी नहीं होगी। वो यहां नहीं कह रहा कि मेरा फलाना कुछ नहीं, वो कह रहा है कि मेरा चरवाहा है, मुझको घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो चरवाहा है वो सर्वोच्च है। मेरा जो चरवाहा है वो मेरी चिंता करता है। मेरा चरवाहा मुझको कहां बैठाता है? क्या लिखता है? वो मुझे हरी हरी चराई बैठाता है, वो मुझे सुंदर जल के झरने के पास नहीं चलता है। क्या कह रहा है? बहुत अच्छे कह रहा है कि वो मुझको क्या करता है? हरी चराई में बैठाता है। बहुत अच्छी बात वो कह रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक दाऊद जो राजा है वो इस बात को कह रहा है एक कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। फिर आगे क्या कहता है? वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों वो अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है। ये सारी बात कर रहा है। और चौथे में कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा। ये चैलेंज के सामने आ रहा है, कह रहा है कि ऐसे घोर अंधकार मेरे सामने आएंगे, ऐसी परेशानी मेरे सामने आएंगी, ऐसे चैलेंज मेरे सामने आएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ रहेगा, और तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। कह रहा है यहां पर बहुत कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में कुछ होता है। कितनी घोर अंधकार, कभी कभी आप चलते हैं, कभी कभी अंधकार में भरते चले जाते हैं, जाने कैसे कैसे स्थान पर चले जाते हो जहां पर कहता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है तो भी हानि से, कौन सी हानि कह रहा है यहां पर? तो भी मैं हानि से नहीं करूंगा, है ना? और क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे छोटे तेरे लाठी तो मुझे शांति मिलती है। हाँ, बात बहुत सही कह रहा है वो। यहां पर इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा तू मेरा क्या है? एक सपोर्टर है। मैं चैलेंज का सामना तभी कर पाऊंगा जब तू मेरे संग होगा। मैं चैलेंज का सामना तो नहीं कर पाऊंगा, है ना? मैं अपने आप में चैलेंज का सामना नहीं कर पाऊंगा। तू मेरा इतना सपोर्टर है, इसलिए मैं इसका चैलेंज का सामना कर सकता हूं। और ये बात बिल्कुल सच है। यदि आपके संग परमेश्वर का अनुग्रह आपको संग है, तो आप इस संसार के इन 12 महीनों के चैलेंज का सामना आप आराम से कर लो। इस 12 महीने में जाने कितनी बीमारियां आ जाएंगी। आपने देखा होगा कि कोविड आया तो क्या भयंकर कोविड था, न जाने हजारों लोग मर गए। आपने यही कहना कि मैं घोर अंधकार से तो अभी हानि से नहीं डरूंगा।
सो इस 12 महीने में क्या क्या आपके सामने आएंगे? इस 12 महीने बीमारियां आएंगी, ऐसा लगे नहीं आएंगे। आपके सामने एक्सीडेंट के भी खतरे आ जाएंगे। गाड़ी चला रहे पता चला ब्रेक फेल हो गया, लेकिन यह हुआ मेरा है कि नहीं है, यहां मेरा चल रहा है। सो क्या है कि आपको इन 12 महीनों का सामना बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। खैर चलिए, सो क्या है कि घोर, आप बताएंगे, सो चाहे मैं घोर से भरी तरह में चलूं तो आप हानि से नहीं करूंगा। सो आपको इन 12 महीने को 365 दिन का चैलेंज का सामना करने के लिए आपने कौन से हथियार अपने पास रखे हुए हैं? हमारे हथियार कौन से हैं? हमारे हथियार कोई भाला नहीं है, हमारा हथियार कोई लट्ठी और डंडे बंडे नहीं है, हमारा हथियार कोई बंदूक नहीं है। हमारा हथियार आत्मिक शस्त्र है। आत्मिक शस्त्र को जिसका अंधकार की लड़ाई में हमारी जो चैलेंज अंधकार की ताकतों से है भाई, किसी मनुष्य से नहीं है। हम अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए क्या हमारे पास क्या शस्त्र हमने रखे हैं? लिख रहा है कि आत्मिक शस्त्रों को धारण करें। तो यहां पर बहुत अच्छा कहता है, वो कह रहा है कि मैं घोर अंधकार से तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है, तेरे लोग सोते अंधकार से मुझे शांति मिलती है, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज। बहुत अच्छी बात कर रहा है। हमारा चैलेंज जो है, हमारी चुनौतियां हमारे सामने, हमारे दुश्मन हमारे लिए क्या है? चुनौती का कारण भी है। हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। जब आपको गालियां पड़ेगी तब क्या करोगे? उस समय क्या करोगे आप? हमारे दुश्मन, हमारी गालियां वाले जो दुश्मन है, उस समय क्या करेंगे हम? क्या हम गाली के बदले गाली देंगे? वो चुनौती हमारे साथ, नो, हम उस समय स्टॉप करें। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से हटाना पड़ेगा। आपके सामने बीमारी आ गई, क्या करोगे? क्या प्रभु ये बीमारी कैसे आ गई मेरे पास? ना, उसका सामना करना पड़ेगा। ये चैलेंज हमारे सामने, बीमारी चैलेंजेस, और क्या क्या चुनौती होती है हमारे सामने? बताएंगे कोई आप? क्या क्या चुनौतियां आएंगी? 2026 से 12 महीने 365 में क्या क्या आएंगे आपके सामने चुनौतियां? क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? बताइए। लालच आ सकता है। अब जैसे यहां पर क्या है, अच्छा पहले मैं इसको पूरा समाप्त कर दूं। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरे में निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे संग बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या कर रहे हैं? निश्चय, पक्की बात है, भलाई करुणा जीवन भर में संग रहेगी। तो परमेश्वर की जो करुणा है वो आपके संग है, भलाई आपके परमेश्वर की करुणा आपके संग, भलाई आपके संग है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो हम चैलेंज का सामना कैसे करेंगे? इन चैलेंज का सामना यहां पर बहुत अच्छा लगता है। गलीतियों की पुस्तक 9 अध्याय में, वो मुझे बार यहां पर मैं बताता हूं। इन चैलेंज का शरीर के काम तो प्रकट है, आपको इनका सामना करना होगा। हो सकता है जवान के सामने व्यभिचार आ जाए तो क्या करोगे? उसका सामना करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा अपना, नो, ऐसा मैं नहीं करूंगा। आपने देखा कि कितनी घटना घटित हो जाती है। आपने देखा कि अंकिता भंडारी के साथ आज कितना बवाल लग रखा है। क्या एक व्यभिचार की आत्माओं ने उसको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो लोगों ने अपने आप को अपने वश में नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसे घिनौने कृत्य कर दिए जो आज पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गए। यही तो है, रोकना पड़ेगा, ये रोकना पड़ेगा। यदि आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो आपको लो, स्टॉप करो इस चीज को। आपको वहां पर अपने आप को, शैतान तो चाहते ही ये करें। ये चैलेंज आपके सामने बहुत सी चीजें हैं आपके सामने। कल जब फोन किया था उस भाई ने, तो उसका सामने यही चैलेंज था, पास्टर जी क्या मैं वहां जाऊं या ना जाऊं? ये उसके सामने चैलेंज आ गया, क्या करूं मैं? कंफ्यूजन था, मैं परिवार को देखूं या इधर देखूं, क्या करूं? एक चैलेंज जिसके सामने था, तो उसको मैंने समझाया कि इस चैलेंज का सामना करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? सो क्या है, आपको उस समय प्रार्थना करनी होगी। यदि आपको ऐसा हो तो आप वहां से निकल के चले जाओ। आपको विरोध, आप ये मत सोचो कि मेरी पत्नी क्या बोलेगी। आप पत्नी की बात मत सोचो। मेरा यह मेरा चरवाहा है,
पत्नी आपको साथ छोड़ सकती है, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ सकते हैं, माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दूध पिलाने वाली मैं अपने बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुमको नहीं बोलूंगा। ये चैलेंज है हमारे साथ। अगर आप बोलोगे मैं क्या करूं, लेकिन यदि आज आपके सामने ऐसी बातें आती हैं, उसका सामना करने के लिए आपको एक ऐसा आत्मिक व्यक्ति, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सुपर परमेश्वर, एक ऐसा चाहिए जो आपके लिए इन 2026 में आपके संग चले और आपके चैलेंज को सामना वो इसलिए कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। कल हमने बहुत सारी आयतों को देखा कि मैं तेरे संग हूं। चैलेंज आता है आपके सामने, शरीर के सारे चैलेंज आपके सामने आएंगे। आपके सामने लालच आएगा, क्या करूं मैं, बहुत से लालच आएंगे आपके सामने, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि वही लालच आपके जीवन के खतरे में बन सकता है, खतरा आपके लिए। तो आपके लिए इस 2026 में आपके लिए चैलेंज का सामना, बहुत से चैलेंज आते हैं आपके सामने। क्या आएगा और क्या आएगा, व्यभिचार आ जाएगा, टोना भी आ जाएगा। क्या टोना कर लूं मैं, क्या मैं, किसी ने कहा भाई एक ऐसा कर तेरे ऊपर तमाम प्रकार के लग रखा है, तो एक काला धागा बांध दे, आपने टांग में बांध दिया, आपने हाथ में बांध दिया। नो, आपको उसका सामना करना। किसी ने कहा भाई आप एक रोजरी पहन लो, क्रॉस पहन लो, वो नहीं करना पड़ेगा। लिखा है भाई, मैं ऐसा लिखा है कि भाई तू एक माला रोजी पहले, मेरे क्रॉस पहन ले, तेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, तू प्रार्थना कर। हमको चैलेंज का सामना करने के लिए क्या करना है, प्रार्थना। कल हमने रात भर प्रार्थना करी 12 बजे तक। चैलेंज का सामना करने के लिए हमने क्या करा, हमने सब बातों में धन्यवाद दे प्रभु, शैतान बाहर। ये हमने क्या करा कि शैतान बोले वो कुछ और बात बोलेंगे, लेकिन हमने क्या करा कि हमने प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो भी मेरे संग घटना घटी है कोई बात नहीं है, लेकिन आपने, अब मुझे अच्छा लगता है सागर लोगों का देख के, माता इस संसार से चली गई है। एक माँ उनकी कौन सी उम्र थी, छोटी थी माँ, ज्यादा थोड़ी थी हमारी, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या करा, प्रभु का धन्यवाद दिया। ये क्या है, एक चैलेंज है। शैतान ने बहुत कुछ डाला बन के मन में, इवन इनके परिवार के लोगों के नहीं बोला, ये है ऐसा, तमाम प्रकार की बातें बोलेगी, लेकिन इन्होंने उसका सामना किया। मुझे सागर की बात अच्छी लगी, बहुत सी बातें उनका सामना किया और उस चैलेंज को उन्होंने प्रभु के साथ क्या करा, प्रभु ने सामर्थ्य से उन्होंने उस चैलेंज का सामना किया और वो डगमगाए नहीं। उसके मैंने अर्चना को देख, रीना को, सबको देख, मुझे पूरे परिवार को देख के अच्छा लगता है कि इन्होंने एक मन से उस पूरे चैलेंज का सामना किया। बहुत कठिन था उनके लिए, बहुत मुश्किल था, बहुत से ताने उन पर कसे गए, बहुत सी चीजों पर बोली गई होगी, लेकिन उन्होंने उसका सामना डट के किया। ये क्या है, 2026 में यदि आपके सामने ऐसी कोई चुनौतियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उसका सामना आप प्रार्थना के साथ करिएगा। नो, हम प्रार्थना करें, प्रभु कुछ बात नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हम फिर भी उसका सामना करें। और ये चीजें आपके लिए हैं। अब 2026 हो गई, ऐसा तो नहीं है कि 2026 में आप बिल्कुल सिंपली निकल जाओगे। बीमारी, चारों तरफ बीमारी फैल गई, कौन जानता है 2026 में भयंकर बीमारी आ जाए, क्या करोगे उस वक्त, कहां भागोगे। लेकिन हम जानते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, कदम हमारा चरवाहा तो ऐसा है जो कि बीमारी को रोक सकता है। वो हमारे लिए वो कहता है कि मैं तेरे चारों तरफ से तुझे, वो मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा। हालेलुया, मुझे बड़ा अच्छा गाना लगता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। जब हमारे परमेश्वर को आगे पीछे घेरेगा, कौन है जो हमारे ऊपर, हम पर आक्रमण कर सकता है। सो चैलेंज का सामना करने के लिए आपके सामने गंदे काम भी आते हैं, बच्चों के ऊपर गंदे काम आएंगे, गंदे काम मत करना, आपके ऊपर भी आएंगे, हमारे ऊपर भी आएंगे, थोड़ी एक आएंगे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, उनका सामना करने के लिए क्या कहोगे, मेरा चरवाहा यहोवा है। बस इतना जरूर जो बोल जाएंगे, मेरा चरवाहा जो यह है, इसलिए वो जो दिमाग में आती हैं गलत चीजें वो अपना ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो अब आपके सामने बैर भी आ सकता है, ये चैलेंज है हमारे सामने। झगड़ा क्या है, अब झगड़ा हो जाएगा, क्या करोगे, छोटी छोटी बात में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, क्या करोगे, क्या हम लड़ ले तो हमारी चुनौतियां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। देखा
मैंने इसके सामने ये चीज डाली, झगड़ा हो गया, खत्म बात। अब वही झगड़ा झगड़ा बढ़ते 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 वो ऐसा पहुंच जाता है, शैतान तो मजा देता है, मजा आ गया कर हो जाता है कभी कभी। सो क्या है, आपको इन चुनौतियों के लिए क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। आपको बोला कोई बात नहीं, देने दो उसको गालियां, दे जितनी दे सकता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो क्या करा, बगल से निकल के चले गए। आप पर कुछ असर नहीं होगा। वो गालियां जाके उल्टे ही उसके पास क्या कहता है, गालियां दे रहा है, शब्द की देख रहे हो, गालियां दे रहा है, और आप चिढ़ गए। इसका मतलब आपने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। आपने कहा दे रहा, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तुम्हारी गालियां, खत्म बात। सिंपल सा ये बात है कि आप वर्ड बोले ना कि वो सर गालियां दे रहा है, आप बोलो कि वो गालियां दे रहा है, कोई असर ही नहीं होना चाहिए आपका। मैं नहीं गा रहा, खत्म बात। मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी गालियां, अपने घर तुम अपने पास ले लो, खत्म बात। गालियां जाके उठ चल जाएगी। वो वाक्य यही हुआ, किसी ने मुझे गालियां दी, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करी, उसी का खोपड़ा पड़ गया। सच बता रहा हूं, वो लोग मेरे बता क्या बोल, मेरे गंजे को खोपड़ा फोड़ लगा, मेरे बोले गंजा हो तो क्या हो, और मेरा तो खोपड़ा बिल्कुल सुरक्षित रहा, उन्हीं का खोपड़ा फोड़ गया। एक ने कहा उसके टांग जोड़ गए, मेरी टांग तो जैसी की तैसी रही, उसी की तरह टूट गई। सच बता रहा हूं मैं, क्यों हमने एक्सेप्ट ही नहीं करे, खत्म बात। तो क्या है, चैलेंज का सामना। तो आपको चैलेंज का सामना करने पड़ेगा। 2026 तो खतरनाक का समय भी हो सकता है। 26 को आपने इस 26 को आप साधारण तौर से मत लीजिए। आप ये सोचिएगा कि हर घड़ी घड़ी में आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि आपका जगह ईर्ष्या भी आ जाती है। ये सारे चैलेंज हैं, ईर्ष्या मत करिए। अगर वो बहुत अच्छा कुर्ता पहन रहा है तो पहन लो कुर्ता, कोई बात नहीं, मेरे पास तो फटा हुआ कुर्ता बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। हाँ, उसके पास सोने की साड़ी हो सकती है, मेरे पास सोने से भी अच्छी साड़ी है भाई, मेरा परमिशन मुझको दी है। ईर्ष्या नहीं करनी होगी, क्योंकि ये भी एक चैलेंज में आ जाता है, चुनौतियों में आ जाता है आपके सामने। उसके बाद बहुत लग्जरी गाड़ी है, अरे काश की मेरी भी गाड़ी होती थी, कैसा ऐसा ही है। नो, लोगों ने कहा इन्होंने, अरे पाशा जी आपको बहुत सी गाड़ी लेना चाहिए। मैं कहा मेरे पास एक बहुत अच्छी है भाई, मुझे गाड़ी में बैठना, तुम्हारी भी टायर है, मेरी भी टायर है, तुम्हारा ही पंचर होता है, मेरा ही पंचर होता है। तुम्हारी गाड़ी इतनी खराब हो जाती है और ठीक ही नहीं होती है, मेरी गाड़ी फटाक से ठीक हो जाती है, क्योंकि मैकेनिक सब जगह मिल जाते हैं, उनके मैकेनिक ही नहीं मिलते हैं। क्या हमने कहा भाई हमारे लिए लग्जरी गाड़ी अभी परमिशन जितना दिया उतना वाले बहुत है भैया, हमारे पास जितनी हमारी हैसियत है वो स्वीकार है, हमको ईर्ष्या नहीं है। आप कुछ भी खरीदो, हमको उससे कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। हमारे प्रभु का घर बहुत है, बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक है प्रभु ने सब। सो क्या है, ये इसका भी सामना करना होगा। बच्चे उन्होंने पापा उनके पास तो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, मुझको हो पापा आप पहले चलेंगे, कोई बात नहीं, हाँ जब होगा परमिशन अपना भी देगा। ऐसा तो नहीं कि परमिशन आपको जरूर से देगा, वो ऐसा नहीं है, देगा सब कुछ देगा, लेकिन क्या करना है, उसका सामना करने के लिए आपको ईर्ष्या को एक तरफ रख के रखने, कुचल ना होगा, जैसे कहते हैं ना कुचलते हैं इन सारी चीजों। सो चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अब क्रोध भी नहीं करना होगा, गुस्सा भी कोई मत करेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को अब आपको 2026 में आपको ब्लड प्रेशर आपको नॉर्मल लाना है, इस बात को कह देना। ब्लड प्रेशर आप इसको नॉर्मल आएंगे, शुगर तो जो हमको नॉर्मल आएंगे। अरे बोलो, हम चैलेंज के साथ करो, इस बीमारी को हम करेंगे, इसको अपना भी परमेश्वर प्राप्त करेंगे 100% है हम इसको, क्योंकि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है भाई, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ब्लड प्रेशर परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर आपको नॉर्मल करेगा, चुनौतियों का सामना करने का तैयार रहेगा। क्रोध को मौका दोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है, नुकसान होगा दोनों लोग। अब क्या करो, क्या कहां भरोगे? हमारे बैंक में 6,000 रुपए निकल गए, 7,000 रुपए निकल गए, अब क्या करें?
हमको गुस्सा थोड़ी आ गया। हमने कहा प्रभु उसको आशीष दे देना, कोई बात नहीं, फूक। हाँ जो एक ले गया अपनी आशीष दे। से क्या है, हम चुनौतियों का सामना करने के तैयार है। हो सकता है शैतान उसको बौखला दे, अच्छा ऐसा ऐसा ये ऐसा ऐसा देव को दंडनाथ ऐसा। नो, हमने कुछ भी नहीं बोला। उनका प्रभु आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो अपने आप को क्या करें, हम अपने ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएं? नो, इस 2026 में हो सकता है आपकी बहुत सी चोरियां हो जाए, तब क्या करोगे? शांत रहना, क्योंकि चोर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। आपके अगर लाखों रुपए चले गए, उसका तो नुकसान जीवन भर का रहेगा, लेकिन आपका आनंद जीवन भर का बना रहेगा। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, कह रहा है कि आप तो इन चीजों के भी सावधान। बाइबल तो कह रही है, मैं तो नहीं कर। क्रोध क्यों नहीं खाना, कुछ ना कुछ विशेष बात तो होगी इसमें, है ना, कि आप इनको सब क्या कंट्रोल में करके रखेगा। फिर कहता है विरोध भी। अब विरोध क्या करें, किसका विरोध करें? आपके सामने ऐसा भी आएगा। सो इन सब से क्या करना पड़ेगा आपको? फूट भी, है ना, ये सब चीजें, विधान और डाल मतवालापन, लीला कीड़ा, बहुत सारे काम मतवालापन से भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। कोई रख ले भाई को एक बोतल पी ले, बोतल मत पी लेना, थोड़ा सा एक गुटके लगा ले। चैलेंज है, क्या करूं प्रभु, मैं तेरी सेवा करता हूं, पीऊं कि ना पीऊं? पी लेते हैं यार, बहुत थके पी लेते, क्या करूं? पी लोगे? आपको कहना पड़ेगा नो। आप वहीं से खिसक जाओगे, तुम पीता रहो, मैं पीता चला, तुम गिरो नालियों में, मेरे बड़ा तुम गिरो, लेकिन मैं नाली पे नहीं गिरेगा। चैलेंज के समझाता है, इनका सामना करने के लिए, आपको चैलेंज का सामना करने के लिए आपको इन सब बातों से हटना पड़ेगा, है ना। और जब आप इनका सामना करोगे, तब परमेश्वर आपको क्या करना बोलेगा, ओ वेरी गुड, 2026 में आपको लगेगा मैंने इन चैलेंज का सामना ऐसे किया। क्या करोगे? तो 2026 365 दिन के हर एक दिन में आपको चुनौतियों का सामना करना है। सुबह उठकर आप सुबह उठ गए, चुनौतियां हैं, खाना बनाने में चुनौती आ सकती है, आपको इधर चुनौती हो सकती है, झाड़ू नहीं लगा तो बोलो नहीं लगा, तुम झाड़ू और ले दंदरा तो उठपटांग बातें बोलना शुरू कर दो। कोई बात नहीं लगा झाड़ू, कोई झाड़ू ना लगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप शांत रहना, अपने आप ही उठा लेना झाड़ू, स्वयं लगा देना, हो गया, कोई बात मैंने लगाया, आपने लगा दिया। क्या है, आपके सामने चुनौतियां आती हैं। सरस्वती ने क्या करा, पाशा जी मैंने क्या हुआ, नीचे क्या है, इसको उठा दूं, उस दूसरे में लगे उसको साफ कर, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको इन चुनौतियों का सामना क्या है, जब आप करोगे ना इन चुनौतियों का सामना, तो मैं आज बता रहा हूं आपको, शैतान हारेगा। आमीन। पक्की बात है, पर नहीं आपको साफ कर लेगा, पिट्टू साफ कर लेगा, वो साफ कर लेगा, कर लिए नो। आप अपने काम पर परफेक्ट बचे, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, शुगर भी आपकी डाउन होगी, ये तमाम चीजें आपकी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, देखिए तो सही करके देखो। सो क्या है, आपको परमेश्वर कह रहा है और आपके सामने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये कहता है कि प्रेम से आपका ब्लड प्रेशर समाप्त, आनंद से आपकी शुगर डाउन। हाँ, ये एक नया तरीका हमने अपनाया भाई 2026 में। आप देखेगा 2026 में एक महीने के अंदर ही अगर आपकी डाउन ना हो जाए शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, ये भी चैलेंज की संख्या। सो परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर के जो लोग होते हैं वे आनंद और शांति धीरज उनके जीवन में है, कृपा के जीवन, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे काम के कोई भी व्यवस्था नहीं। क्या लिखता है, कुछ भी उनका नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वे परमेश्वर के संग चलते हैं। यह मेरा कदम, आप पूरे साल भर बोलते रहिए यह मेरा चलो। सो चैलेंज का सामना करने के लिए आपको पहला कदम उठाना है प्रार्थना का। पहला कदम होगा प्रार्थना। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, सामूहिक प्रार्थना नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आपने व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर कितना समय दिया, परिवार
शाम को आप परिवार के संग कर लीजिएगा प्रार्थना, शाम को जब घर में सब बैठ गए तो वो पारिवारिक पर्याप्त हो जाएगी। लेकिन सुबह मॉर्निंग में अगर आप अपनी, मैं ये कह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करिएगा। व्यक्तिगत का मतलब हो गया बिल्कुल आप और परमेश्वर। जब आप और परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करोगे ना, अब आप उन चुनौतियों का सामना 2026 में आराम से कर। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? मूसा को कहा जा, सीने पर्वत पर जा, मैं तुझसे बातचीत करूंगा, तेरी मेरी बातचीत होगी, क्योंकि तुझको इन चुनौतियों का सामना। क्या चुनौतियां थी उसके सामने? उस राजा के सामने कि कैसे तू उस राजा को कैसे इस राजा से इनको छुटकारा देगा, कैसे गुलामी से इनको निकाल के लाएगा। लेकिन वो कहां गया? सीने पर्वत पर गया, परमेश्वर के सामने उसने बातचीत करी। 40 दिन तक वो परमेश्वर को समझाता रहा। इस प्रजा के लिए उसने कानून बनाए, इस प्रजा के लिए उसने तमाम नियम और कानून बनाए, क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसा सामना करना पड़ेगा। सो आपको व्यक्तिगत तौर पर 2026 में व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए। यदि आप कह रहे हैं कि मुझे पास मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? नो, परमेश्वर के लिए आप कभी मत बोलने, कभी ऐसा मत बोलना कि प्रभु के लिए मुझ पर टाइम ही नहीं है। वो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? अरे मेरे से बातचीत करने का तेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास समय कौन सा है? किस समय आप सोचते कि प्रभु तेरे संग बातचीत करो? अरे कभी ना कभी तो होगा समय, आपके पास कोई ना कोई तो टाइम तो होगा बातचीत करने का परमेश्वर के संग। ऐसा तो लेकिन नहीं हो, आपको पास 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर परमेश्वर से बातचीत कर लोगे तो वो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। आप वो तो कहता मैं ना सोता हूं ना ऊँगता ना झपकी लेता हूं, वो कहते तो सो भी जाते थे, मैं फिर भी नहीं सो रहा हूं। सो क्या है? व्यक्तिगत प्रार्थना में आप समय व्यतीत करना 2026 में, चाहे आप सुबह करो, चाहे दिन में करो, चाहे शाम को करो, आप अपना काम निपटा लो, कोई बात नहीं है। वो नाराज होने वाला परमेश्वर थोड़ी है। लेकिन आप कहो प्रभु सबसे अच्छा कीमती समय ये है, मैं तेरे से बातचीत करूं। इससे पहले कि मैं अपने दिन को शुरू करूं, इससे पहले कि मैं अपने कार्य को शुरू करूं, मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूं। मैं तेरे से इस आज के दिन का चैलेंज, चुनौतियों का सामना करने के मुझे सामर्थ्य दे दे। मेरे सामने विरोध आएगा, मेरे सामने ईर्ष्या आएगी, मेरे सामने लालच आएगा, मेरे सामने ये आएगा, मेरे सामने व्यभिचार भी आएगा, मेरे सामने ये भी आएगा, मेरे सामने विरोधियों का भी आएगा, मेरे सामने ये भी आएगा, तमाम प्रकार की बातें, उसका सामना करने के लिए मुझको सामर्थ्य दे दे। तो क्या परमेश्वर बोलेगा जा। अब यहोशू से क्या कहता है? यहोशू पढ़ देता हूं मैं आपके सामने। यहोशू ने कहा, यहोशू की पुस्तक में आपके सामने पढ़ देता हूं। हाँ, पढ़ना उसको जल्दी से। यहोशू क्या कहता है? जब यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात इस्राएल को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल उस लबनोन से लेकर परात महानद तक, सूरज की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। मैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए ही जाओ बात दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। पिता हो कि तू व्यापार बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था ने दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, ठीक है। सो क्या है? व्यवस्था की पुस्तक के चित्त से कभी ना उतरने पर इसी में ध्यान दे रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू
प्रभावशाली होगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह बात तो दिल हो जा, भय न का और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग देख रहे भाई कह रहा है। सो क्या है, आपको परमेश्वर का वचन इस प्रकार समझाता है। आपके लिए हमारे लिए 2026 क्या है, बहुत बड़ा, अभी 2026 बहुत बड़ा सफल है। 12 महीने काटते हैं, वो कैसे काटेंगे? 12 महीने काटने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक बात बता, सावधानी से इस सेंस में कह रहा हूं, जब आपके सामने सारी बातें आएंगी उस वक्त क्या करेंगे? केवल प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसी वक्त, उसी घड़ी, जैसी आपके सामने आता ये बात, प्रभु यीशु नाथ जी के सामने चैलेंज क्या था? इस पत्थर को बोल रोटी बन जा, वहां से नीचे गिर जा, ये कर दे। उसने सबको उत्तर इमीडिएटली दिया, तुरंत। ये मत बोल रहा मैं कल सोचूंगा, परसों सोचूंगा, नो, एकदम तो नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। सागर ने जैसे कहा, नो, ये संभव ही नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जबकि बहुत बड़ा चैलेंज था उनको सामने। क्यों सागर? बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने इमीडिएटली नो, उन्होंने अपने पिता की बात को भी प्राप्त कर दिया। वो ऐसे ही होता है, आप और हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां आने वाली हैं 2026 में। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपके संग हो। और व्यक्तिगत तौर से तो मैं आपको एक बात पुनः कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल भी इसको बिल्कुल मत छोड़ो। चाहे आप सुबह करो, चाहे शाम को करो, लेकिन आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए। व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत। इतना आपको, इतना इन चुनौतियों का सामना आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक बात और बात बता दूं, डिस्टर्ब कोई ना करे। यदि आप उस समय प्रार्थना कर रहे हो, मतलब आप ऐसा टाइम रखना ताकि अगर आप बहुत लंबी प्रार्थना करो तो ये ध्यान रखना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है ना? आप अपने कमरे में प्रार्थना करो, कहीं पर भी आप अपना कमरे में प्रार्थना करो, व्यक्तिगत तौर से, ताकि कोई भी देखे हाँ भाई साहब प्रार्थना कर रहे हैं। चार्ल्स फिन्नी को नाम सुना है किसी? चार्ल्स फिन्नी का, चार्ल्स फिन्नी का नाम बोला कि चार्ल्स फिन्नी एक इतना बड़ा प्रभु का भक्त था, तो लोगों ने कहा यार इसका राज क्या है? चार्ल्स फिन्नी जो के स्टेज में आते ही सार अद्भुत आश्चर्यक्रम होने शुरू हो जाते थे। वो प्रचार करता था, प्रभु की सामर्थ उतरती थी। तो कुछ लोगों ने जाके कहा कि इसका राज क्या है? अब क्या हुआ कि कुछ लोग आए कि हमको चार्ल्स फिन्नी से मिलना है। तो उन्होंने कहा भाई वो तो अब यहाँ पर है नहीं, वो क्या आप इंतजार कर लो, अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए, चार्ल्स फिन्नी आए नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जाते हैं? कहा वो जंगल है, वहां प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए तो चार्ल्स फिन्नी घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु जब तक तू मुझसे बातचीत नहीं करेगा तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा। तब उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, ये इसका राज। यानी कि चार्ल्स फिन्नी से परमेश्वर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है कि आओ जा तू आप प्रचार कर। और कहता जैसे प्रचार होता था तो अद्भुत काम होते थे। सो परमेश्वर आपसे भी वो चाहता है भाई, ये मत सोचना कि चार्ल्स फिन्नी उसको कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ा प्रचारक को कर सकता है, हो आप भी तो परमेश्वर के बच्चे हो भाई। कैसी बात सोचता, अपने आप को क्या कमजोर समझ रहे हो? आप कोई कमजोर नहीं हो भाई। प्रभु तो बोलेगा ये देखा अय्यूब को, जिसने अय्यूब ने किसको हरा दिया? किसको हरा दिया? शैतान को हरा दिया। ये है मेरा बेटा जो उसको हरा सकता है। किसको हरा सकता है? उस ताकतवर को जो कि बहुत ताकतवर है। आप भी तो हरा सकते हो। चैलेंज के संग हराइए शैतान। मैं भी पहले रावणाना पाक में जाता था प्रार्थना करने के लिए, किसी को पता भी नहीं होगा, मेरा पीओ भी नहीं होता सर। अकेला मैं आज सोचता हूँ प्रभु मैं वहां चढ़ा कैसा होगा, वहां भालू और बाघ का डर है। आपको जो निचले वाला पहाड़ नहीं है वहां जाता था प्रार्थना कर ले, अकेला, कोई साथ में नहीं होता था। उसमें चढ़ता था, जा उषा दीदी का घर है, उसको पटॉप में, जहां पर भालू भी और बाघ भी चारों तरफ से। लेकिन न जाने पता नहीं, मैं तो आज सोचता हूँ प्रभु आज जाऊं तो आज मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, डरूंगा।
खतरनाक। सो क्या घर में निकल के आप ऐसा करो, ये नहीं कहना है, ये बाइबल नहीं कहती कि तू पहाड़ पर चले जा। हम अपने घर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंज का सामना करने के लिए आप अपने, बाइबल यही कहती है कि तू कमरे में जा, द्वार बंद कर, मैं तेरी प्रार्थना सुन लूंगा, खत्म। सो आप अपने व्यक्तिगत तौर पर समय निकाल लीजिएगा, सुबह का समय हो या शाम का समय हो, कौन सा समय होगा जब मैं परमेश्वर से बातचीत करूं, और अपने आप को घर वालों बोलो इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझको डिस्टर्ब मत करना। फोन भी आएगा, फोन को एक तरफ कर देना, और रात दिन 2026 में तमाम चैलेंजों का सामना कर पाओगे, क्योंकि बाइबल यही कहती है। सो परमेश्वर के वचन को हम यहीं पर भी समाप्त करूंगा मैं, इसलिए क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और शॉर्ट में देखें, पर एक बात और यहां पर के साथ समाप्त करते हैं। जैसे मैंने कल पढ़ा था, उसमें लिखा है जीवन मरण आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा, इसलिए तो जीवन ही को किसको चुन ले? जीवन क्या है? इसी जीवन की तो हम बात कर रहे हैं, जीवित रहने की बातचीत कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा जीवन को चुन लो। मैं कल परसों एक बात, बहुत अच्छी गहरी बात परमेश्वर ने मुझको बताई, क्षमा के ऊपर बात बता रहा था मैंने, बल्कि वो एकदम से एक नाटक भी तैयार किया, क्षमा के ऊपर क्या रखा कि कैसे भी क्षमा करें। चैलेंज भी है ये, बहुत खतरनाक चैलेंज है। जो जिनको आग लगा दी थी, स्टीम ग्रैम के नाम, ग्रैम जो थी, मिसेस ग्रैम, उनके पति को भी जला दिया और उनके दोनों बच्चों को भी जला डाला। किसमें? गाड़ी के अंदर, जो कोड़े की सेवा करते थे। उन्होंने, वो दारा सिंह का इनाम बहुत पर आता है, और जो भी पार्टी थी, उन्होंने उस पर, उनके पूरी गाड़ी पर आग लगा, पेट्रोल छिड़कर पूरी आग लगा के उसका हस्बैंड भी और बच्चे भी क्या हो गए, आपने देखा गाड़ी का बुरे हाल, अंदर बच्चे दोनों भूल गए, छोटे छोटे बच्चों को। उनकी वाइफ ने क्या करा? क्षमा कर दिया। चैलेंज देख रहे हैं, खतरनाक, इतनी बड़ी चुनौतियां थी, क्या करूं मैं, क्या क्षमा करूं या ना करूं? लेकिन उसने क्या, कैसे क्षमा, उसके तो पति भी चला गया, जवान प्यारे प्यारे बच्चे भी चले गए, कैसे उस औरत ने इतना बड़ा चैलेंज का सामना, क्या होगा ये हमारे दिमाग से भी बिल्कुल बाहर है, लेकिन उसने माफ किया। हालांकि दारा सिंह बताते कि उसने उसको माफी तो खैर मुझे पता नहीं होता क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसने माफ कर दिया। मुझे एक बात याद आ रही, जब मैं सोच रहा था प्रभु ये बात क्या होगी, परमेश्वर ऐसे क्यों कहा कि अपने दुश्मनों को ऐसा क्यों बोलेगा परमेश्वर, क्या वजह थी, क्या बता सकता है उसका वजह? मैं उसके बाद बता रहा हूं जो मुझे परमेश्वर ने बोला है, मैं वो आपके सामने बता दूंगा। क्या सोचते हो आपके बारे में, क्या होगा, ये रीजन क्या है? इसका रीजन एक बात क्या है कि मसीह के लोग, बाइबल कहती है कि मसीह के लोग मरते नहीं है ना, ये तो क्या है ना बाइबल, मसीह के लोग मरते हैं ही नहीं। सो परमेश्वर कहता है अरे तुमको पता, ये कहता है कि तुम मेरे राज्य में होंगे। हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम मरेंगे ही नहीं, हम तो जीवित हैं, इसलिए माफ करे। अरे हम तुमको माफी दे रहे कि वो तो सोचता हमने इनको हत्या कर दिया, खत्म किसका खत्म हो, हमने मार के अपना खत्म कर दिया, लेकिन उस मूर्ख को बोले वो यहाँ कुछ बोलो, उसको ये नहीं मालूम कि हम लोग मरते ही नहीं है। इसलिए हम क्षमा करते हैं क्योंकि हमने तो मरने के बाद, यानी कि सच को छोड़ने के बाद, हमने तो परमेश्वर के राज्य में जीवित होना है, लेकिन हम चाहते हैं कि तू भी अगर अपने पापों को क्षमा करेगा तो वहां जीवित रहेगा। अब इसका रीजन, अब इसको कैसे करेंगे एक्सप्लेन? आपने मूसा को देखा, एलिया को देखा, मृत्यु के बाद जब वो चले गए तो क्या देखा उन्होंने? प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन थे? मूसा था और एलिया था, यानी कि आप स्पष्ट हो गया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे वजह से हे पिता मैं अपने हाथ में तेरे हाथ में सौंपता हूं, कौन दिखाई दिए? मुर्दे जीवित हो गए। प्रभु यीशु मसीह मरा तीसरे दिन, मुर्दा मसीह जीव हो गया। लाजर मरा और चौथे दिन वो जीवित हो गया। विधवा का औरत मरा, वो भी जीवित हो गया। इसलिए हम, प्रभु कहता उसको माफ कर दे, उसको पता ही नहीं है यहां तो मृत्यु है ही नहीं। हम लोग वो सोच हमने मार दिया, लेकिन हम मरते भी नहीं है।
यूहन्ना का गला काट दिया गया, लेकिन यूहन्ना फिर भी जीवित है, वो मरा नहीं। प्रभु यीशु के पर कहता है, लद्दा की घटना कहता है कि जिस बच्चे को तुम सोच रहे हो वो मेरी गोद में है भाई। लाजर परमेश्वर की अब्राहम की गोद में है। हम तो क्या है, जीवित होते हैं, हम मरते नहीं हैं। सो आपके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौतियां हैं, माफ कर दो तो जा, खत्म बात, हम कुछ नहीं लेना, जो करा तूने करा उसका भुगतना तुमको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम एक बात कहते हैं, अभी पश्चाताप कर लो, हम तो जीवित ही रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तू भी जीवित रहे हमारे संसार में। शैतान को हराने के लिए ये करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना आप डट के करिएगा, और गलत फैसला 2026 में कभी मत देना। जब भी ऐसा कोई गलत फैसला आने का हो, कभी कभी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं छलांग मार देती हूँ, कहां से, नदी में छलांग मार देती, अपने आप को खत्म कर देती हूँ। चुनौतियों का सामना करने के लिए ना कभी छलांग लगाना, न कभी जहर खाना, न कभी फांसी लगाना। अभी 2 दिन के बाद पता नहीं किसने फोन किया था, किसने किया फोन, कि उनके बेटे ने क्या कर दिया, फांसी लगा दी। किसका था फोन, देहरादून में कोई था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा फोन है, बीटेक कर रहा था, जवान लगा था, इंटर पास था, तो था, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, पिताजी पुलिस में है, और तो वो फिर भाग गया, फिर हमारे संग बैठे थे वो गाड़ी में, ओ उनकी बात करें ना, तो क्या था, ये बात खतरनाक है। आप ऐसा ना करिएगा, चैलेंज का सामना करिएगा। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो आपको चैलेंज का सामना करिएगा। वो जरूरत नहीं है कि फांसी खाना हमारा सॉल्यूशन, नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये शैतान का क्या है, आपके सामने शैतान डाल के आप कर कुछ नहीं है, खत्म कर दो ना, इससे आपको शैतान तुझको हम कुचलते हैं, तेरी सारी ताकत को कुचलता है। हम दुख को झेल लेंगे, लेकिन हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। ये बहुत, आपको इसका भी सामना बहुत करना होगा। हमारे सामने जब हमारे बोला गया, हमारे बेटी ने बोला गया कि इनकी बेटी मर जाए, पता है आपको, ऐसा बोला गया, विरोधी ने कहा कि इसकी तुम्हारी बेटी मर जाए, मेरी बेटी तो खुदा के वजह से ठीक है, प्रभु धन्यवाद। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि तुम्हारा भी ऐसा हो जाए, हम नो, हमने कहा प्रभु उसे आशीष दे। चैलेंज हमारे सामने, क्रोध नहीं आया, हमको गुस्सा नहीं आया कि हम भी गुस्से में आके हम कुछ भी कर। हमारे बगल में एक व्यक्ति रहता था, उसने कहा हाँ कि उसने हमको परितारी की बात की है, और उसने हमारे हमेशा डिस्टर्ब करे। हम ठीक 45 को घर पहुंचे, उनका बोलिए, आप बोलो क्या कर रहे थे, हम तुम्हारी जान लेना चाहते थे। मैंने कहा ले ले, मार ले, खत्म था। मैडम को पता है, वो इतना पागल को इधर से उधर घूमे, यहां से घूमे, आंख से आंखें न मिलाए मेरे से। हमने कहा मार ले भाई, मैं तेरे सामने खत्म बात, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी का सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया। हमने तो नहीं फेंका, जिनके किराए में रहता उन्हीं लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसका कहते हैं कि उसका दिमाग खराब हुआ। सो क्या है, वो कहता है कि जो तुमको छेड़ता हो मेरी आंख की पुतली को, बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक बात बोलता है। आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हो भाई, आपका चरवाहा खतरनाक चरवाहा है, आपका खतरनाक चरवाहा जिसको कहते हैं। अगर अंधकार में चले भी रहोगे ना, वहां टॉर्च चमका देगा, वो सूरज से अच्छा आपके वो खुद टॉर्च चमका देगा। ये कहां से आ गई रोशनी में? यह मेरा चरवाहा है, आपका चरवाहा है। 2026 में आपका चरवाहा आपके संग चलेगा, यही मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके संग चले। 2026 आपका इन चैलेंजों का सामना करेगा, देखा जाएगा। बीमारी निकलेगी, बीमारियों का सामना करने के लिए निकलेगी, बोला लग जाओ इस बीमारी के भी। तो प्रभु मैं आज से प्रार्थना करती हूं, यह बीमारी निकलेगी 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 निकलेगी। और आप कुछ दिन के बाद बोलोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, अरे कहां चले गए तुम्हारा कैंसर? अरे मुरादाबाद की एक बहन है, क्या नाम उनका, नाम याद नहीं आ रहा, विजय भैया, भाई है, 2 भाई हैं, उनको कैंसर हो गया था।
और डॉक्टर ने कहा कैंसर ऐसा है। उनकी वाइफ जो थी स्टाफ नर्स थी, उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उन्होंने एक लिस्ट जो कंप्यूटर की आती है, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई, ऐसा 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 होना चाहिए। अब क्या हुआ कि चुनौती थी खतरनाक, बहुत बड़ी चुनौती। उन्होंने प्रार्थना करने लगी, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करती, वो परमेश्वर के सामने अपनी दृष्टि पे रखी और ये भी रखी, और प्रार्थना करते 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 गई। 1 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर से कहती, साहब जरा इनको चेकअप करो। मैंने कहा इनको तो ऐसा था, नहीं कर लीजिए चेकअप। चेकअप करने के बाद रिपोर्ट बिल्कुल बदल। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट तो हो सकता है हमारा मशीन खराब हो। तो कहा दूसरी मशीन कर लो। दूसरी मशीन में गई, रिपोर्ट क्लियर। उन्होंने कहा नहीं, ये भी मशीन खराब है। तो उनका चलो तीसरी में, उन्होंने तीसरी भी चेक करी, तीसरी भी रिपोर्ट। डॉक्टर का ये कैसे हो गया? मैं कहते कैसे हो गया, तुम बताओ कैसे हो गया, तुम तो डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब, हमारा डॉक्टर, उस डॉक्टर के सामने मैंने इस बात को रखा, तो भैया आज भी क्या है, जीवित है। वो बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर है। क्या था? चैलेंज था। क्या आज आप इस चैलेंज को रखने को तैयार हैं? फिर मित्रों, आप अपनी लिस्ट बनाइएगा, बनाकर रख दीजिएगा, मैं इसको चैलेंज के संग इसको दूर करूंगी। आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा बाल देवता का, याद है बाल देवता का? कारण याद करें, सुनो याद करें, हमने एक बहुत अच्छा स्किट किया था, बहुत बाल देवता वाले भी थी और इधर एलिया था। तो वहां चैलेंज हो गया, तो ठीक है तेरा परमेश्वर महान है कि तेरा परमेश्वर महान है। तो भाई मैं तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो जानता नहीं मेरे परमेश्वर महान है, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन तो बोल रहा चल ठीक है, तो आ जाओ हाथ देखते हैं। चलो भाई तुम देख लो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लकड़ी कहा कि उन्होंने एक लकड़ी रखी, इधर भी रखी, उधर भी रखी, और उन्होंने कहा कि भाई देखो। तो इन्होंने कहा देखो साहब, पहले तुम ले लो मौका, मैं बात को ले लूंगा। अगर तुम्हारा बाल जब तक आ जाता है तो मैं उसी को फॉलो करूं, अरे नहीं आएगा तो चुन चुन के तुम्हारी यहां पर समाप्त कर दूं। तो तैयार हो गया, अरे क्या बात करता है, हमारा तो बाल ज्यादा खतरनाक है, हो गए चुनौतियां। बाइबल में लिखा है, वहां पर उन्होंने लकड़ी जलाई और ऊपर से आग गिरेगी, और वो पुकारने लगे बाल देवता को, हे बाल देवता फलाना फलाना करते 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 कहां चले गया। तो अरे कहीं जा रहा हो गया, उधर उससे ढंग से बुलाओ उसको। अरे ढंग से बुलाओ उसको यार, तुम ढंग से नहीं बुलाओ, इधर उधर जा रहा हो, कहीं घूमने जा रहा हो, बुलाओ उसको। साहब नहीं आया, नहीं आया, अरे ठीक है नहीं आ रहे ना, तो चलो चलो नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं जा रहा होगा, बिजी होगा, बहुत बिजी होगा, आप मुझको तो बोलो। उसने कहा ठीक है भाई, लाओ लकड़ियां खूब जैसे कल लगा रही थी यहाँ पर, और जगह इसमें डालो पानी, 1 कनस्तर 2 कनस्तरों का भर दो पानी से, लबालब कर दो पूरा तैर, लकड़ियों को पूरा तर भिगा दो।